तो फाइनली एग्जॉस्ट सिस्टम लग चुका है। ये देखो, अभी तो ये सिर्फ वो थ्रॉटल साउंड है जो मैं ऐसे ऐसे करके दे रहा हूँ। अभी जब रोड पे चलेगी तो क्या हाल कर देगी। कैम शाफ्ट का काम क्या होता है, ऐसे वॉल्स होते हैं दो, इनमें स्प्रिंग लगे होते हैं। कैम इसके ऊपर होती है, कैम ना गोल घूमती है क्रैंक के साथ और इन वॉल्व को दबाती है खोलती है, दबाती है खोलती है, दबाती है खोलती है, दबाती है खोलती है। ये काम होता है कैम शाफ्ट का। ऐसा सही वीडियो आप लोग देख चुके हो पहले से। वेरी नाइस साउंड, वेरी नाइस साउंड। ये वो वाले एग्जॉस्ट नहीं है जिसकी बात मैं कर रहा था, जो कि मैं बनवा रहा हूँ। ये मेरे पास पहले से ही है, kingindian.in पे पहले से ही है और बहुत ही फेमस रहा है ये वाला एग्जॉस्ट। शॉर्ट एंड नाइस, ये देखो तोप की तरह दिखता है, जैसे सन्नी देओल बॉर्डर मूवी में चलाता था ना, पुटूं ऐसे करके उसके अंदर वो डालता था गोले और फिर ऐसे ऐसे करके मारता था। तो ये तोप की तरह दिखता है। और जो इसकी जो क्वालिटी है, ये आगे से एल्युमिनियम का, इसकी जो ये देख रहे हो आप टिप, ये है CNC बिल्ड है आगे से, और पीछे का स्टेनलेस स्टील 5th लेयर ऑफ क्रोम है इसके अंदर। जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो है इसके अंदर सिंथेटिक वूल। इसको पूरी तरह से फ्री फ्लो नहीं बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं स्मूथ फ्लो। ये एग्जॉस्ट 9 to 10,000 के अंदर आपकी बाइक में फिट हो जाते हैं ये वाले। ये GT में लग सकते हैं 650 में, ये इंटरसेप्टर में लग सकते हैं 650, ये जावा में लग सकते हैं। और जावा में लगने के बाद साउंड अच्छा आता है। सिंगल सिलेंडर तो सिंगल सिलेंडर वाला साउंड आएगा, लेकिन GT और इंटरसेप्टर में लगने के बाद इसका साउंड इतना धांसू हो जाता है ना, धागड़ हो जाता है। जैसे दबंग 3 देखी होगी आपने, उसका नाम होता है ना धागड़, तो ये दोनों दबंग 3 लग जाते हैं इधर और उधर, 2 सलमान खान लग जाते हैं आपकी बाइक के अंदर, इतने ज़्यादा धागड़ साउंड होता है इनका। दूसरी चीज़, ये मैं पहले इसलिए लगा रहा हूँ अपनी बाइक में क्योंकि मैं पहले इसका भी एक बारी डेमो देना चाहता हूँ। ये 10,000 रुपये में या 9,000 रुपये में, जितना भी वेबसाइट पे है kingindian.in पे, उसके अंदर बहुत ही प्रीमियम आउटस्टैंडिंग क्वालिटी का प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं बनवा रहा हूँ एक एग्जॉस्ट सिस्टम जो कि अभी डिज़ाइन के अंदर फंसा हुआ है। अभी उसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, फिर उसकी टेस्टिंग होगी। बेसिकली उसमें क्या हो रहा है अभी मैं बता देता हूँ, इसलिए इतना लेट हो रहा है उसके लिए। यहाँ से ना उसका जो स्मोक का जो है, हमने जो थर्मल कैमरा से देखा तो जो स्मोक निकल रहा है, जो गैसेस निकल रही हैं, एग्जॉस्ट गैसेस, वो ना स्कैटर्ड वे में निकल रही हैं, ऐसे करके निकलती हैं, बाहर फैल जाती हैं। मुझे स्कैटर्ड वे नहीं चाहिए, मुझे एग्जॉस्ट में चाहिए ऐसा वाला जेट वाला वो चाहिए वे, ऐसे करके उसकी जो एग्जॉस्ट गैसेस हो वो निकलें। फिर हम उसे डायनो टेस्ट करेंगे। बहुत मुश्किल से एक बंदा मिला है गुड़गांव में, हरियाणा में, मैं बता देता हूँ कहाँ है। BBT है ना, बिग बॉयज टॉयज का शोरूम, उसके सामने वाले पिलर से आप यू टर्न लो और लेफ्ट के अंदर जाके उनके पास डायनो है, एक्चुअल प्रॉपर कंप्यूटर सब कुछ है उनके पास में। बट वो लोग अभी फ्री नहीं है क्योंकि उनके पास कार्स हैं, बाइक्स हैं जो कि चल रही हैं। अभी उन्होंने हमें कहा है कि आप डिज़ाइन पे काम करो, आप टेक्नोलॉजी पे काम कर लो, उसके बाद में जब आप अपनी बाइक में फिट करके लाओगे तब आपका डायनो टेस्ट कर देंगे। डायनो टेस्ट होने के बाद और पूरा बिल्ड क्वालिटी चेक होने के बाद तब वो जाके मार्केट में आएगा और kingindian.in पे मिलेगा। और वैसा एग्जॉस्ट सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा ऑल ओवर दी इंडिया और वर्ल्ड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा यूनिक डिज़ाइन है। ठीक है, डिज़ाइन कोई ऐसा नहीं है कि उसमें मिसाइल लगा दी, लेकिन वो डिज़ाइन ऐसा है कि किसी भी टाइप की बाइक के साथ, रेट्रो हो, मॉडर्न हो, क्रूज़र हो, चॉपर हो, उसके साथ में सूट करेगा। ऐसा डिज़ाइन है, यूनिवर्सल डिज़ाइन। अब फिलहाल क्या करते हैं कि इसको हम अपनी बाइक में इंस्टॉल करते हैं, फिर इसका साउंड सुनेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि इसको अपग्रेड करने के बाद हमें क्या क्या अपग्रेड करना चाहिए और इसको अपग्रेड करने के बाद क्या फ़ायदा हमें मिला। ठीक है, तो ये हम करते हैं अब अपनी बाइक में इंस्टॉल। तो दोस्तों फाइनली टाइम आ गया है ये वाले एग्जॉस्ट इस बाइक में लगाने का। अब इनके अंदर क्या होता है कि हम ये वाली पत्ती यूज़ नहीं करते, ये पत्ती मिलती है लेकिन हम यूज़ नहीं करते, तो ये पत्ती मैं कहीं और यूज़ कर लूँगा। इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल फिटिंग है ना, उसी की पत्ती लग जाती है। तो देखो ये भाई लोग खोल रहे हैं हम यहाँ से, तो ये जो पत्ती खोली है इन्होंने इस वाले एग्जॉस्ट की, ये लगेगी उस वाले एग्जॉस्ट से, मतलब ये उल्टी उल्टी लगती है। तो हमें दोनों एग्जॉस्ट पहले खोलने पड़ेंगे। अब हमें वो वाला भी सेम टाइम पे खोलना पड़ेगा, तो चलो वो वाला एग्जॉस्ट खोलते हैं। तो ये निकल गया हमारा दूसरा एग्जॉस्ट। अब विदाउट एग्जॉस्ट एक बार स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसा साउंड आता है। ये मैंने पहले भी सुना रखा है, बट एक बार दोबारा से सुन लो। ये देखो, बाइक न्यूट्रल में नहीं है, न्यूट्रल में डालना इसको। हाँ हो गई, हाँ
देखो स्टार्ट करता हूँ, 3 2 1 स्टार्ट। देखा, ये BS6 के अंदर ये साउंड है विदाउट एग्जॉस्ट। ये देखो ज़्यादा साउंड नहीं है अभी। अब मैं थ्रॉटल देता हूँ। ऐसा करना नहीं चाहिए जैसा मैंने किया एग्जॉस्ट निकाल के जो बाइक स्टार्ट की है, लेकिन इसके अंदर मज़ा आता है। अब जब हम एग्जॉस्ट लगा लेंगे ना तो और मज़ा आएगा, और जब मैं नए वाले एग्जॉस्ट लगा लूँगा तो उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फाइनली एग्जॉस्ट सिस्टम लग चुका है। ये देखो साउंड, देखो साउंड मतलब सुनो, देखोगे नहीं, देखोगे तो वीडियो, लेकिन साउंड। अभी तो ये सिर्फ वो थ्रॉटल साउंड है जो मैं ऐसे ऐसे करके दे रहा हूँ। अभी जब रोड पे चलेगी तो क्या हाल कर देगी। अब एक बारी अगर इसको चारों तरफ से दिखाओ तो चारों तरफ से कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये दूर से दिखाओ, दूर से। तो ये है एग्जॉस्ट जो आपको 9000 टू 10,000 के अंदर एक बेटर डील मिल सकती है। और ये इसकी जो क्वालिटी होती है वो एक्सपोर्ट लेवल की क्वालिटी होती है। जो एग्जॉस्ट सिस्टम हम अगर अपग्रेड करते हैं, अभी ये गंदे भी हो रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने गंदे गंदे इसके ऊपर हाथ लगाए हैं, स्मच वाले। ये देखो जैसे फिंगरप्रिंट आ रहे हैं, तो ये सभी शाइन नहीं कर रहा, बट इसको साफ़ करने के बाद ये काफ़ी शाइन करने लग जाता है। अब क्या होता है, लोग पूछते हैं कि क्या एग्जॉस्ट सिस्टम, मतलब ये मफलर्स बोलते हैं इनको, ये जो एग्जॉस्ट होते हैं ना साइलेंसर, इनको मफलर बोलते हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम ये पूरा होता है यहाँ से, इसके बीच में कैट वैट होती है जो कि इसके अंदर यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो ये BS6 के अंदर यहाँ पे भी इन्होंने दे रखी है कैट, जैसे कि क्लासिक BS6 के अंदर यहाँ पे आती है ना, इन्होंने नीचे दे दी। तो ऐसा नहीं है कि अब इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं है, इसके अंदर है कैटालिटिक कन्वर्टर, लेकिन जो मफलर हैं वो स्मूथ फ्लो के साथ में काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर हम एग्जॉस्ट सिस्टम लगवा लेते हैं अपनी बाइक में तो क्या हमारी बाइक की जो माइलेज है वो गिरती है? तो माइलेज तो गिरती है थोड़ी सी। वो क्यों गिरती है अब मैं बस समझाता हूँ। माइलेज कम क्यों होती है? वो इसलिए कम हो जाती है क्योंकि जो स्मोक अभी तक रुक के निकल रहा था वो एक सीक्वेंस में होता है कि पेट्रोल कितना जाएगा, एयर कितनी जाएगी, ठीक है। अब जो हमने फ्री फ्लो मतलब स्मूथ फ्लो एग्जॉस्ट यूज़ किए, तो जो एग्जॉस्ट गैसेस एकदम से चलेंगी, तो जब एकदम से चली गई वो एग्जॉस्ट गैसेस, तो फिर वो लेंगी भी तो सही, वो इनटेक भी तो करेंगी, वो ब्रेथ भी तो करेंगी, वो ब्रीथ करेंगी, ठीक है। जब वो ब्रीथ करेंगी यानी कि वो सांस लेगी तो फ्यूल भी ज़्यादा जाएगा। लेकिन इसमें एक अचीवमेंट होती है। वो क्या अचीवमेंट, क्या है मतलब एक एडवांटेज बोल लो कि ना आपका पिकअप हॉर्स पावर थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। पिकअप, इनिशियल पिकअप आपका बढ़ेगा, ऑब्वियस है, मिड लेवल भी बढ़ेगा। और मतलब मिड लेवल वो होता है जब आप चला रहे हो एक लिमिटेड स्पीड में, तब आप थ्रॉटल देते हो और बाइक खिंचती चली जाती है, उसके अंदर मज़ा आ जाता है। और जो इनिशियल पिकअप होता है वो भी बेटर होता है, क्योंकि अब जब एग्जॉस्ट क्रिएट हुआ वो एकदम से निकल गया, तो ऑब्वियस है कि आपको कुछ बांध नहीं रहा पीछे, कुछ रुक नहीं रहा, गाड़ी मर के, जैसे देसी लैंग्वेज में बोल दो कि गाड़ी मर के नहीं चलेगी या दब के नहीं चलेगी, जैसे मैकेनिक लोग बोलते हैं ना कि गाड़ी दब के चल रही है या मर के चल रही है, तो वो नहीं होता है। उसके बाद क्या अपग्रेड्स होते हैं जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा। अगर आप ये मफलर चेंज कराते हैं तो आप एक अपग्रेड का पार्ट अपनी बाइक में यूज़ कर रहे हैं, अपनी बाइक को अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड करने के लिए हमें अब नेक्स्ट लेवल जो होगा वो होगा एयर फिल्टर। एयर फिल्टर ज़रूरी है। और ये वाले जो एयर फिल्टर है ना, ये माइलेज के लिए और जो BS6 है उसके लिए बने होते हैं। लेकिन अगर आप हाई परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाते हो तो वो सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए बने होते हैं, ठीक है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, एवरेज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ मुझे एवरेज भी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मैं ऑफिस से घर जाऊँ, घर से ऑफिस जाऊँ तो मेरा टैंक खाली हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़े दिनों तक चलनी चाहिए ये बाइक उसी पेट्रोल में। तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर कि अभी कोई भी हाई परफॉर्मेंस एयर फिल्टर नहीं डलवाऊँगा, अभी मैं इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ चलाऊँगा, तो मुझे पता चलेगा कि कितने ज़्यादा अपग्रेड मैंने कर लिया है ये बाइक की परफॉर्मेंस को लेके। फिर क्या होता है नेक्स्ट, उसके बाद आता है थोड़ा बड़ा,
थोड़ी बड़ी अपग्रेड, अगर आपको इंजन लेवल पे, आपको परफॉर्मेंस लेवल पे अपग्रेड करती हैं, जबकि मैं इस चीज़ को कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा, कभी भी मत करना, नुकसान हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे जो परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट हैं वो बोलते हैं कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, फ्यूल की जो सेटिंग होती है उनको उसको छेड़ना होता है। फ्यूल की सेटिंग को छेड़ना होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल अंदर पहुँचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बर्न होगा, ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। उसके बाद एक और अपग्रेड होता है, वो अपग्रेड होता है कैम शाफ्ट का। कैम शाफ्ट का काम क्या होता है, ऐसे वॉल्स होते हैं 2, इनमें स्प्रिंग लगे होते हैं, कैम इसके ऊपर होती है, कैम ना गोल घूमती है क्रैंक के साथ और इन वॉल्व को दबाती है, खोलती है, दबाती है, खोलती है, दबाती है, खोलती है, ये दबाती है, खोलती है, ये काम होता है कैम शाफ्ट का। अब उस कैम शाफ्ट की पिच, जिस पिच से वो इसको दबाती है, खोलती है, वो पिच इतनी होती है, मतलब कंपनी डिसाइड करती है, वो बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े जो एंथुजियास्ट हैं, जो कि बाइक फील्ड में ही होते हैं, वो चलाने के बाद, टेस्ट ड्राइव लेने के बाद में डिसाइड करते हैं कि कितनी होनी चाहिए वो पिच। लेकिन जो परफॉर्मेंस वाले लोग हैं वो उस पिच को भी छेड़ देते हैं, वो क्रैंक शाफ्ट नहीं डाल देते हैं। तो कभी भी मत डालो। मेरे अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ को कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि कभी भी आप क्रैंक शाफ्ट से खेलें या फिर इंजन की ट्यूनिंग से खेलें, कभी भी मत खेलना। ये बहुत ही बुरी बात चीज़ होती है। इसके अंदर क्या होता है कि आप कभी भी ना, मतलब कभी स्टेबल फॉर्म में रहेगी नहीं बाइक या कार, कुछ भी हो। तो फर्स्ट अपग्रेड ये है, जो कि ये मैं बहुत टाइम से दिखा रहा हूँ, ये वाला एग्जॉस्ट। अभी मैं एक नया एग्जॉस्ट बनवा रहा हूँ, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छा आने वाला है। वो आएगा, इसको हटा के वो लगाएंगे इसमें, तब देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। ये अभी था इंट्रो वीडियो एग्जॉस्ट सिस्टम को लेके। अभी इसके बाद में और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और बस मज़े लेते रहेंगे। ये शौक़ है एक छोटा सा, और इसी शौक़ के जो शौकीन लोग इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, उनको और मुझको एक, मतलब मान लो कि कीड़ा है या फिर क्या है, लेकिन हाँ, इस चीज़ से हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, मैं वीडियोस बनाता हूँ, कितना मज़ा आता है ना। तो इन एग्जॉस्ट का खड़े होके थ्रॉटल साउंड तो सुन लिया ना, कि खड़े होके जब आप थ्रॉटल दोगे तो कैसा होगा। अब देखते हैं जब आप चलते हुए आ रहे होगे या चलते हुए जा रहे होगे ना, तब कैसा साउंड आएगा ये वाले एग्जॉस्ट से। तो मैं वायरलेस माइक नहीं यूज़ करूँगा, मैं कैमरा पकड़ाऊँगा, इसके डिफ़ॉल्ट माइक यूज़ करेंगे जैसा इसका माइक है। धूप बहुत तेज़ हो रही है, अब गर्मी आ गई यार, क्या करें यार। तो लेकिन गर्मी में भी वीडियो हम बनाते हैं इतने पसीनों में बह बह के। तो चलो अब ना क्या करते हैं, बाइक को चला के देखते हैं। कैमरा मैं पकड़ा दूँ कैमरा पर्सन के पास में, और फिर देखते हैं कि कैसा साउंड करती है जब ये जाती है, तभी आती है, जब ये जाती है और जब ये आती है। अब है इसकी टेस्ट ड्राइव। छोटी सी जगह है, इसके अंदर करके दिखाऊंगा, जितनी आ जाए उतनी ठीक है। ठीक है, कैमरे में देख, कैमरे में। तो चलो बाय बाय, खुशियों में रहो, अच्छे से रहो, अच्छे अच्छे काम करो, और हाँ, लड़ाई दंगों से दूर रहो। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।